हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मरवा का लेवाई हो रहा है और मरवा भरा चुका है पूरा बनने के बाद में। और यहाँ पे जो है 5-7 सुहागिन मिलके और चाची मम्मी सब मिलके यहाँ पे मरवा का लेवाई कर रही है। सब अपने में बातचीत कर रही है, हंसी मजाक चल रहा है और गीत भी हो रहा है इधर साइड से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माटी पूरा सान के और उसके बाद में पूरा मरवा को लेप रहे, बढ़िया से चिकना कर रहे हैं। टाइम लगता है मरवा को बनने में, लेकिन 2 ही 4 दिन के मतलब टाइम पे बहुत ही सुंदर से मरवा तैयार हुआ था। जैसे कि सब तैयारी में लगे हुए हैं कि मरवा बिल्कुल चिकना हो, फटे ना, इसीलिए बढ़िया से उसको लेप दे रहे हैं और बार बार इसका निपाई होगा। दो तीन आदमी जो है मिट्टी सानने में लगे हुए हैं और मिट्टी इधर देते जा रहे हैं। और 3 से 4 आदमी, चाची है, दीदी है, भाभी सब है, सब लगी हुई है मरवा में लेप लगाने में। और इधर यहाँ पे दीदी है और बरुआ की मामी है, दादी है, सब मतलब गीत गाने के लिए इधर साइड से बैठी हुई है। तो यहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि यहाँ पे ठंडा आया, माजा दे दिए पीने के लिए सभी को। तो माजा पी रही है कि हम लोग को भूख लग गया था, हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे खाना में है चावल, दाल और सब्जी, पापड़, चिप्स। तो खाना का टाइम हो गया था और हम सब खाना खाने आ गए थे। और यहाँ पे बाबू लोग डांस, गाना बज रहा था, बाबू लोग डांस कर रहे हैं। इस बच्चे का डांस बहुत ही सुंदर से करने आता है, इसको डांस बहुत ही अच्छा से स्टेप करती है। आप लोग को कैसा लग रहा है दोनों ही। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मड़ब ठट्ठी था रात में, तो बहुत ही मतलब बर्तन जमा हो गया क्योंकि पूरा भोज हुआ था। तो पूरा ही बर्तन है, लेबर तो लगा हुआ है मांजने के लिए, लेकिन खुद भी अपने लोग को भी लगना पड़ता है। तो मेरी भतीजी है और ये मामा है इसके, सब लगे हुए हैं बर्तन धोने में। और बाकी लेबर भी साइड से लगे हुए हैं, वो भी कर रहा है अपना काम। लेकिन ढेर सारा बर्तन था तो थोड़ा हाथ बटा दे रहे हैं ये लोग भी, जो फटाफट से हो जाए। कितना भी आप कुछ भी रख लीजिए अपना काज, जब बड़ा सा काम होता है, ब्याह हो चाहे जनेऊ हो, जितना भी लेबर लगा लीजिए, खुद को भी लगना ही पड़ता है, तभी जाके काम होता है। बिना लगे काम तो हो ही नहीं पाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं छरदेवाली पे ये पान का लत्ती है, पूरा पान है। उसके बाद हम लोग ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तैयार हो गए हैं माटी मंगल के लिए। और ये है फाइनली माइट मंगल का हम लोग का मेरे लुक है। ये साड़ी मैरून कलर का, ये ऑर्गेंजा सिल्क में पहनी थी, ये ब्लाउज में सिलवाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पहनी हूँ। और इसके साथ ये शर्ट मतलब पहनी हूँ। और इधर भतीजी और भाभी तैयार हो रही है, मेरी बड़ी भाभी है, उस पिन लगवा रही है साड़ी में। और ये भतीजी भी तैयार हो चुकी है। और तैयार होके हम लोग मेरे बड़े पापा के घर जा रहे हैं, वहीं से हम लोग निकलेंगे माटी मंगल के लिए। और पहले तो जो मड़वा का विध होता है चरखा काटने का, वो होगा। उसके बाद हम लोग माटी मंगल के लिए निकलेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बड़े पापा के यहाँ पे, जहाँ पे जनेऊ है। और ये था मड़वा, और मड़वा पे सारा सामान अपना उड़िया करके एकजुट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक ही बड़ुआ है, तो बड़े भाई का एक लड़का है, तो एक ही बड़ुआ है तो 5 जने बैठते हैं। एक बड़ुआ पे 5 गो चरखा होता है, 5 लोग बैठते हैं, पाँचों लोग को खोइंच और
साड़ी तेल सिंदूर किया जाता है। तो वही मेरी मम्मी है जो सबको तेल, पांचों को तेल लगा रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं। और भी जो साइड में है उन लोग को भी तेल सिंदूर लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो 5 मेन सुहागन होती है जो चरखा काटने के लिए बैठती है उनको लगाया जाता है। तो वही मम्मी लगा रही है। और इधर बैठी हुई हैं चाची, दादी, सारे लोग, भाभी, सब जितने भी लोग हैं, बुआ, दीदी, सब बैठे हुए हैं, सब गीत गा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, फ़ोटो ले रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब साड़ी में ही खोंच डला हुआ है और साड़ी ही खोंच में हम लोग लेना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी दीदी हैं, उनसे शुरू किए हैं देना। और यहाँ पे फिर ये भी मेरे से बहुत बड़ी दीदी है। और फिर उसके बाद मेरी भाभी है। तो एक एक करके 5 आदमी को खोंच और साड़ी बड़ुआ दे रहे हैं और फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। अब मेरी बारी आ गई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फ़ोटो खींच रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग वाले। एक एक फ़ोटो भी खींच रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। 2 आदमी हैं वीडियो रिकॉर्डिंग वाले। तो एक जो है जो फ़ोटो खींच रहा है, दूसरा अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है। अभी इधर सबसे लास्ट में ये हैं, इनको अब पढ़ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, 5 सुहागन को कपड़ा और खोंचा पड़ गया है, बड़ुआ दे दिया। अब 5 सुहागन को जो रुई से जो बहुत ही रुई बांट के, इसको क्या बोलते हैं, उसको पीड़ सबको दे रहे हैं काटने के लिए, चरखा काटने के लिए। और मज़े की बात ये है कि मुझे तो चरखा काटने ही नहीं आता है। और शायद इसमें एक ही 2 आदमी को आ रहा है, 5 आदमी में से शायद किसी को नहीं आ रहा है। और वो भी चरखा भी ठीक नहीं है जो कटेगा, बस विधि हो जाता है आजकल। अब चरखा शायद ही इक्का दुक्का सही होगा, नहीं तो क्योंकि जो चीज़ नहीं चलता है वो उसका तो ख़राब ही हो जाता है। पहले के ज़माने में था कि चरखा काटते थे मम्मी दादी लोग सब, तो चरखा चालू रहता था। रुई आता था खादी भंडार से और चरखा काटते थे, रुई काट के दे आते थे, धागा बना, पोला बना के, और वहाँ से कुछ पैसा बनता था। लेकिन अब नहीं काटते हैं कोई भी, अब ये चलन ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग का जो जनेऊ बनता है मेन चरखा पे ही बनता है। बिहार मिथिलांचल के जो जनेऊ होता है और जो जनेऊ पहनते हैं बड़ुआ, जो बटुक से ब्राह्मण बनते हैं, तो वो जो है चरखा से ही काट। पहले तो सूत खरीदते हैं, कच्चा सूत, उसको चरखा पे काट के उसको बढ़िया से बांटते हैं, बढ़िया से उसको मजबूत बनाते हैं। खुद सब हाथ का ही काम होता है। और बना के उसके बाद जनेऊ तैयार होता है, वही जनेऊ से जनेऊ डाला जाता है। इतना जो खर्चा लगता है उसमें ये मेहनत भी खूब लगता है इस जनेऊ में। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा विधि विधान हो गया है और हम लोग निकल गए हैं अपने घर से। अब गांव में आ चुके हैं, दूसरे टोल में है। माटी मंगल करने जाते हैं हम लोग के गांव में, दूसरे अपने टोला में नहीं होता है, दूसरे टोला में माटी मंगल का जो है पोखर है, वहाँ पे जाके होता है। तो हम लोग माटी मंगल के लिए निकल गए हैं सारे लोग। हंसी मजाक भी अपना चलता रहता है। और ये चाची हैं, इनसे मैं कुछ बातें कर रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ। इधर पीछे सब अपना गीत गाते हुए भी आ रहे हैं। आप लोग फुल एंजॉय करिए। फुल वीडियो ब्लॉग में डाल रही हूँ पूरा जनेऊ का, और भतीजा का जनेऊ में गई हुई हूँ, तो पूरा ही मैं खुद भी देख रही हूँ। आप लोग को भी, यूट्यूब फैमिली है तो आप लोग को भी दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए और कैसे बिहार मिथिलांचल ब्राह्मण का जनेऊ होता है वो सारा देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए गाइस, जहाँ पे माटी मंगल होगा, जहाँ से माटी लिया जाएगा, वहाँ पे लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं। खेत है, खेत में से गेहूँ कट चुका है। ये मेरी दीदी की लड़की है, मनीषा नाम है, दीदी की लड़की है। इसके साथ भी मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी और बातें कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ुआ जो है
जिनका जनेऊ होगा उन्हें बड़ुआ बोलते हैं। तो अपना थाली में 5 थाली है, फुल का थाली है, फुल ही थाली। उसमें वैसे जिसके पास अपना फुल ही नहीं है तो स्टील का भी भेजते हैं। और ये सब नानी गांव से ही आता है, यानी कि मायके से ही, जो जिनका जनेऊ होता है उनकी मतलब मम्मी के मायके से ही ये सब आता है। और हम लोग में नानी गांव बोलते हैं, बच्चे का नानी गांव हुआ, वहीं से ये थाली, साड़ी, बहुत सारा विधि का सामान वहीं से आता है। जनेऊ दिन जितने भी कपड़ा लत्ता पहनते हैं सब वहीं से आता है, ननिहाल से ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 थाली में बड़ुआ अपना मिट्टी, यहीं से कुंभी छाया हुआ है पूरा, ये तालाब है, यहीं से मिट्टी निकाल निकाल के डाल रहे हैं। ये मिट्टी भी लगेगा मड़वा में। वैसे मड़वा का निपाई और लेबाई तो आप देखे हैं आगे। अब मेन जो होता है, ये जो विधि होता है ये मिट्टी लगने का ही, कि मिट्टी कोड़ के आएगा तो लगेगा। लेकिन ये एक विधि है, इतना मिट्टी ये मेन है, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इतना से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरा ट्रक गिरा हुआ था मिट्टी, और पूरा भरने के बाद पूरा लेवाई हुआ है। लेकिन ये मिट्टी मेन जो विधि का मिट्टी है ये तो लगेगा ही। तो ये मिट्टी में जैसे कि मिट्टी 5 बार निकाल के एक एक थाली में 5 बार रखे हैं। उस पर पिठार लगाए हैं, चावल का जो पीस के पिठार बोलते हैं वो पिठार लगाए हैं। और सिंदूर और पैसा कुछ 5 रुपया, सुपारी, ये सब डाल के अब 5 सुहागिन ये अपने सर पे लेंगे, एक एक दे रहे हैं। और फ़ोटो भी क्लिक हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी दीदी है, उनको पहले थाली दे रहे हैं और फ़ोटो क्लिक हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, तो देख सकते हैं। उसके बाद अपना अपना थाली अब सब ले रहे हैं और लाइन से लगेंगे। बिना लाइन से लगे तो चला ही नहीं जाएगा। लाइन से लग के पीला धोती से अभी ये ढक दिया जाएगा थाली को। और दीदी जो है बधैया गा के अपना डांस कर लेती है। उनको बधैया भी बहुत अच्छा अच्छा आता है, खिलौना, सोहर, खिलौना, ये सब गा गा के अपना डांस कर लेती है। और भाभी को भी कुछ अपना जो होता है माटी कोड़ने में गाली दिया जाता है गीत के द्वारा, तो वो गीत गा रही है भाभी। भाभी का नाम ले लेके दीदी गा रही है, हम लोग साथ दे रहे हैं। और उसके बाद में जब माटी मंगल हो जाता है तो खोंच दिया जाता है चूड़ा का। यहाँ पे चूड़ा दिया जाता है, सतंजा भी दिया जाता है 7 रंग का, 7 अन्न का भुना हुआ होता है। नहीं, वो रातिम दिन दिया जाता है। ये यहाँ पे चूड़ा बटता है, तो यही चूड़ा बट रहा है यहाँ पे। और थाली भी ले रखी है, थाली अभी दूसरे कोई पकड़ रखे हैं, मैं खोंच ले रही हूँ। भाभी बांध देगी खोंच, क्योंकि बांधा नहीं जाएगा मेरे से। देख सकते हैं एक हाथ से मैं थाली पकड़ी हूँ तो नहीं बांधा जाता, तो भाभी सबका खोंच बांध दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन जो बड़े हैं जो छोटे हैं, जैसे जैसे वैसे लाइन बाय लाइन सारे लग गए हैं 5 आदमी। और उसके पीछे सारे लोग और आगे अपना चल रहे हैं ढोल बाजा वाले। व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ब्लॉग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, आप अपलोड करते हैं। आप लोग देखा कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए, फिर अब ये खेत में हम लोग नीचे गए थे, अब एक एक करके रोड पे हम लोग चढ़ रहे हैं। रोड पे आने के बाद ही फिर चलना शुरू होगा। ये है मेन पकिया रोड। अब इस पे सारे लोग, और ये देख सकते हैं कि ढोल बाजा वाले अपना पीछे ढोल बाजा बजाते हुए चल रहे हैं हम लोग के साथ ही। और ये ढोल बाजा तो निश्चित रूप से मूड़न और जनेऊ में रहता है। और उसके बाद तो बड़ा वाला भी ढोल बाजा डीजे हो गया, वो तो एक आजकल का अपना फैशन हो ही गया है। लेकिन मेन जो ये है ढोल बाजा, ये तो मेन हमारे बहुत पूर्वजों से चलते आ रहा है ऐसे वाला। बाकी वो भी अपना बाजा लगा भी है, घर पे देख सकते हैं पूरा डीजे लगा हुआ है, बाजा लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं, मड़वा आने वाला ही है और घर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पानी से थोड़ा सा छिड़का जाता है पानी, तो वही छिड़क रही थी। यहाँ देखिए मड़वा के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, लगभग पहुँच ही गए हैं। और मम्मी है यहाँ पे लोटा में पानी जल लेके खड़े और पे छिड़क दिए, शुद्ध कर दिए सारे लोग को जितने दूर से आए हैं।
अब यहाँ पे मड़वा के उस तरफ जाके हम पांचों जो है थाली, जहाँ पे चरखा है तो चरखा को अब जो है मड़वा पे रख देंगे और उसी जगह पे हम लोग थाली रख देंगे। और थाली जो होता है, साड़ी तो जो 5 लोग लिए हैं थाली उनका हुआ ही, थाली भी उन्हीं लोग को होगा जो ली हैं, वो ले लें, थाली मिल जाएगा उनको। और मिट्टी इस यहाँ पे रख देंगे, मिट्टी मड़वा में लगेगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, मिट्टी हम लोग रख रहे हैं, थाली भी अभी यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पे बातें हो रहा है और डांस वांस होगा, क्योंकि आज माटी मंगल है तो डांस वांस और नोक झोंक तो बनता है भाभी भैया से दान दहेज मांगने का। तो ऐसे ही ये सब नोक झोंक होता है। और मैं भाभी को बोल रही हूँ कि आप नेक निकालिए। और हम लोग का यहाँ पे डांस शुरू हो गया है और यहाँ पे वे रिकॉर्डिंग अपना कर रहा है वीडियो वाला। तो यहाँ देख सकते हैं कि भाभी एक 500 का नोट निकाल के दे दी है और ये ले कर के मैं डांस कर रही हूँ। मुझे डांस करने आता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि खुशी के मौका है, जैसे भी आता है झूम लीजिए। और जैसे भी आता है करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना आता नहीं है। और अभी जो भी मैं कर लेती हूँ, पहले तो वो भी बिल्कुल भी नहीं, डांस तो हम लोग में मेरे अलाउ ही नहीं था, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ देखा देखी। चलिए, भतीजी सब करती रहती है तो मैं भी साथ में मिलकर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डांस बड़ुआ भी कर रहा है, वही सब तो आजकल के बच्चे हैं, सबको आता है। आजकल तो गाना बजता रहता है घर में भी और अपना डांस वांस करते हैं तो आता ही है इन लोगों को डांस। और यहाँ पे सबसे पहले बड़ुआ ही करना स्टार्ट करते हैं डांस, उसके पीछे बोलते हैं दीदी आप भी करो कर के सबसे करवाते हैं। तो सभी डांस कर रहे हैं और यहाँ रिकॉर्डिंग वाला अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब देख सकते हैं हमारी बड़ी वाली दीदी भी करना शुरू कर दी है डांस। और यहाँ पे मैं उसको नेक दे रही हूँ कैमरे वाले को, कि उन लोग को भी नेक बनता है, वो लोग भी मेहनत। वैसे तो जो उसका फ़ीस होगा वो तो लेंगे ही, लेकिन क्या कहते हैं ऐसे नेक भी दिया जाता है। तो सभी अपना बड़ुआ को ऐसे उतार के अपना नेक दे रहे हैं। खुशी का माहौल है यहाँ पे। लुंगी डांस चल रहा है, गाना और लुंगी डांस हो रहा है। मेरी मम्मी है, ये भी अपना दे रही है सबको पैसा। अब उधर ये भी मांग रहे हैं कि मुझे भी दे दीजिए। मेरी भतीजी है, दोनों लगी हुई है और मैं साड़ी पकड़ के जैसे टूटी फूटी डांस आ रहा है मैं भी कर रही हूँ। और उसके बाद अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैं इस तरफ से हम सब उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे कि यहाँ पे जगह कम है, उधर चल के कीजिए डांस। तो अभी हम लोग उधर, अब ये है मेरी बड़ी मम्मी और मैं इनके हाथ पकड़ के मैं बोलती हूँ आप भी कीजिए, खुशी का मौका है, आप पोता का जनेऊ है तो आप भी डांस कीजिए। और इनका हाथ पकड़ के मैं भी डांस करवा रही हूँ और फिर पोता हाथ पकड़ लिए और फिर ये भी अपना खुशी से झूम उठे। तो यही सब चल रहा है, यही सब यादगार रह जाता है। जनेऊ होता है, मुंडन होता है और आजकल वीडियो बनता है, रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो कैसेट बनता है, तो यही सब यादगार रह जाता है। हम तो ब्लॉगिंग करते हैं, डालते हैं, तो हम तो इसलिए अपना ब्लॉग बनाए, बाकी तो रिकॉर्डिंग होता है अपना। जनेऊ शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग आजकल चला है, बहुत सालों से चला है। मेरे भी शादी में रिकॉर्डिंग हुआ था, कैसेट बना था शादी का पूरा। लेकिन यह है कि हमारे जो शादी में कैसेट बना था वो सीडी का कैसेट था, थोड़ा सा अब सीडी का था, तो एक कैसेट तो खो गया। मेरे दूसरा कैसेट है वो भी जगह जगह रुक रहा है, लेकिन कोई नहीं, मास्टर कैसेट रखा है। कभी यदि मौका मिला, यदि वो बन पाया तो बनाएंगे, और कभी आप लोग वो करोगे तो फिर डालेंगे। यदि हो पाएगा तो, मुमकिन हो पाएगा कि बन जाएगा तो डालेंगे कभी अपने शादी का। लेकिन वो टाइम कब आएगा पता नहीं, क्योंकि इतने सालों हो गया मुझे वीडियो ब्लॉग बनाते हुए, शॉर्ट डालते हुए। आप लोग सपोर्ट जितने हैं करते हैं, लेकिन उस रूप से नहीं करते हैं जिस रूप से होना चाहिए। कहीं ना कहीं
इतना मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है मेरे। आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते हैं और शॉर्ट भी पूरा नहीं देखते हैं। थोड़ा देखा कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा काम करेगा।